तो मारो कहते ना कि ब्याह फिक्स कर दियो अगे रो ध्यान ही को नहीं। हाँ वही तो बात है, ठिकाने का पता नहीं, ठिकाने का पता नहीं, पेपर फिक्स कर दिया और अभी विज्ञप्ति अभी तक जारी नहीं हुई। जारी नहीं हुई है। तो ये क्या भर्ती क्या कब तक हो सकती है आपके साथ? पापा ने भी कहा था कि तेरे पास लास्ट मौका है, उसके बाद मैं कोई ना कोई काम करवाऊंगा। तो मैंने हालांकि घर की स्थिति अच्छी है। एक परिवार ऐसा भी है वहाँ जिसमें गवर्नमेंट जॉब में कम से कम 100 के आसपास एक ही परिवार में कर्मचारी है। फेक कॉलेज बताए जा रहे हैं जिसको बाहर किया जा रहा है, ये क्या मामला है? ये ऐसा है कि सर कुछ लोग क्या है कि मेरे को पीटीआई ही बनना है, क्योंकि स्कूल में ये रहता है सर कि बच्चे ना पीटीआई के ज्यादा हो जाते हैं, वो फैन हो जाते हैं, पीटीआई सही है, खिलाते थोड़ा हैं बच्चों को खेल, खेलने। हाँ थोड़ा फ्री। फर्स्ट पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, जीके का, वो कैसे तैयार करें? जीके सर देखो मैं भी खुद ही कमजोर था, जीके मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा, जीके में सब्जेक्ट से ज़्यादा नंबर आए। देखो आप लेवल कितना बड़ा है, उस समय सीट थी लगभग 360 और हमने क्रिया करके मैं वापस आ गया। मतलब पता पिताजी नहीं को चलना बाद चाहिए। में कॉलेज मिली तब पिताजी को पता चला कि बीएड की काउंसलिंग नहीं करवा के बीपीएड की करवाया है। तो मैं लड़कियों को मात्र 1.5 महीने लड़कों के साथ खिलाया और एक 15-20 दिन सिंगल खिलाया। उसका परिणाम ये रहा कि हम सब्जेक्ट के लिए कोचिंग वगैरह क्या जरूरी है, कितनी जरूरी है कि नहीं, सेल्फ भी कर सकता है, क्या है? दोनों में मेरी 3 लड़कियों का राज्य स्तर हुआ। जयपुर खेलने गई वो पहली बार। बहुत अच्छा। तो दोस्तों देख लीजिए कम टाइम में और वहीं से सर थोड़ा सा ऐड करूंगा, हाँ। 2 बच्चियां नेशनल दिल्ली खेलने गई। ओहो, अभी आरपीसी की भर्ती आ रही है और आरपीसी का आपको पता ही है ट्रेंड क्या चल रहा हाँ, है। तो एक बच्ची की अंगुली भी शायद टूट गई थी एक बार, हमें पता नहीं चला, फिर भी वो बच्ची खेलने आ गई। और आपको नहीं बताया कि मेरी टूट हाँ गई? टूट गई। मेरिट रही थी सर 201 ओबीसी की। ओबीसी रही थी। हाँ 40 नंबर सर्टिफिकेट सभी के लिए 40 मिलते हैं या नहीं, मतलब सबको नहीं सर्टिफिकेट कम मिलते। ज्यादा? उसका देखो सर ऐसा होता है कि जो ये नेशनल कैटेगरी में बताओ। मेडल होता है उसको 40 है, फर्स्ट गोल्ड, और जो सेकंड फर्स्ट ग्रेड का पेपर मैंने दिया था, फॉर्म भरा अच्छा। था, उसमें शौक करोगे कि 350 में से हम 130 बच्चे ही पहली लिस्ट में पास हुए थे। तो मैं बैग कंधे पे ही रखता, तैयार रखता अपना आपने सामान। अपनी कहा ना कि मैं हर किसी से पूछता था हाँ नोटिस, तो रुचि का एक फायदा है। हाँ आप रुचि है उसमें काम करने लग जाओ ना, वो एकदम सफलता में बदल जाती है। हाँ, उसको मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो कि उसका सिलेक्शन होगा। सब्जेक्ट को कैसे पढ़े, सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए इसके सर लिए क्या मैटर है, कहाँ से आपने कैसे भी है जो 11वीं 12वीं वाले वीडियो देखते हैं कि वो हाँ आगामी सोचता है कि हम भी पीटीआई बने, तो स्कूल टाइम में तो आपने बता दिया एक सर्टिफिकेट पार्टिसिपेट वाला होना चाहिए सर्टिफिकेट, उसके बाद भी ज़रूरी है खेल में बने रहना है या सिर्फ डिग्री करो और पेपर दो? कितने सर्टिफिकेट चाहिए, ये थोड़ा नहीं, क्लियर हो जाए। घर वालों को हमेशा यही लगता था कि ये दोनों कभी नहीं कुछ नहीं कर हाँ पाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे, पर संयोग ऐसा रहा कि हम ही दोनों पहले जॉब लगे सबसे। वहाँ पेपर देने आए थे, लगभग 410-15 के आसपास अटेंडेंस थी। अरे यार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज इसी कड़ी में एक हमारे साथ हैं पीटीआई जी। आप सभी की काफ़ी डिमांड रही है सर कि पीटीआई के बारे में वीडियो बनाई, क्योंकि अभी जो भर्ती आ रही है आगे कि लोग तैयारी कर रहे हैं कैसे पढ़े क्या पढ़े, तो अभी ये नया चैनल बनाया उस पर सेकेंड ग्रेड की सीरीज़ चल रही है कि आगामी 1 महीने में कैसे पढ़े और क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए ताकि पेपर थोड़ा अच्छे से हो पाए। और उसी लय में आज एक पीटीआई कैसे बने उसके बारे में वीडियो बनाएंगे, फुल चर्चा होगी, यानी कि बीपीएड एमपीएड कैसे पेपर बनता है, क्या ट्रेंड है अभी, क्या सर्टिफिकेट चाहिए और कैसे पढ़े, क्या सेल्फ कोचिंग करने ज़रूरत है, उस सभी के बारे में चर्चा होगी। तो आप है श्री निशांत जी गोदारा फ्रॉम लालेरा लून कंसर बीकानेर और अभी पोस्टेड है खिलेरिया, और आपने 2018-19 में 18 की भर्ती, 19 में ज्वाइनिंग। 19 में ज्वाइनिंग, तो सीनियर भी हैं और नॉलेज भी है, और आप हैं नेट बॉल खेल से बिलोंग करते हैं और एक ग्रामीण बैकग्राउंड से आने के बाद खेल में रुचि और गांव में कैसे खेल को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा में क्या किया जाए, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और आप, मैं पर्सनली जानता हूं, बहुत अच्छा कर रहे हैं खेल में और रियल ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, नमस्कार। और तो कैसा लगा, आपकी पहली भर्ती थी 2018 में? पहली भर्ती थी 2018 में। हमसे पहले 2016 में भर्ती आई थी एक, जिसमें सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों पद थे। उसके बाद ये भर्ती आई 2018 में। जब मैं तैयारी कर रहा था इसकी, तब काफ़ी लोगों ने मेरे को ये कहा कि इसकी कोई भर्ती नहीं आती,
आप सामान्य शिक्षा में जैसे सब्जेक्ट से 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड बीएड करो या बीएसटीसी करो। तो मैंने कहा कि 2015 में मैंने जैसे बीए किया, 15 के बाद जैसे मेरे को बीपीएड ही करना था, मैंने अखबार में इसका नोटिफिकेशन देखा, फॉर्म भर दिया मैंने। तो लोगों ने कहा इसकी भर्ती नहीं आती, आप तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन कैसे होगा, और फिर आपको कोई और काम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा देखेंगे, कोई बात नहीं, पहले अपन बीपीएड करते हैं। इसकी मतलब किसी आसपास कोई पहले बीपीएड कर रखा था गांव में? नहीं, मेरे जानकारी में बीपीएड कोई नहीं कर रखा था। मेरे जो रियल मासा जी है वो पीटीआई थे। अच्छा। उनको पहले क्या है कि 2016 से पहले सीधी इसको मतलब नंबर बेस पे पीटीआई लगाते थे, पेपर हाँ नहीं होता था। तो वो 2003 की भर्ती के थे। तो मैंने कहा कि इसका कोई जानकारी के लिए मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं था। तो मैंने सुना किसी से कि इसमें बीपीएड होती है खेल में कोई। तो मैंने 2015 में जैसे ही बीए किया उसी टाइम मैंने इसका नोटिफिकेशन देखा अखबार में, अप्रैल में। जोधपुर जो गवर्नमेंट कॉलेज है एयरफोर्स एरिया में, वहाँ इसका क्या है कि ट्रायल बेस पे एडमिशन हुआ था जिस टाइम मैंने 2015 में लिया। उसके बाद इसका पेपर चालू कर दिया था, एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो मैंने ट्रायल में भाग लेने के लिए अपना फॉर्म भेज दिया, भर के, ऑनलाइन भी भर के, और फिर वहाँ भेज दिया। तो फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए, जैसे हमारा सर्टिफिकेट? हाँ, सर्टिफिकेट चाहिए था, जैसे आप स्कूली लेवल में और कॉलेज लेवल में खेले हुए होने चाहिए, पार्टिसिपेट होने चाहिए कम से कम। स्तर है जिला स्तर, ब्लॉक हाँ, जिला स्तर कम से कम पार्टिसिपेट होने चाहिए आप। एक सर्टिफिकेट एक सर्टिफिकेट हो तो आपका एडमिशन हो जाता है। फिर उसमें 10वीं 12वीं और बीए के नंबर जोड़ते हैं। अच्छा। और सर्टिफिकेट के नंबरों से मेरिट निकलती है, और अपने जो राजस्थान के कॉलेज हैं वो अलॉट होते हैं विद्यार्थी। राजस्थान में कितने कॉलेज है, कोई गवर्नमेंट कॉलेज? गवर्नमेंट कॉलेज तो अपने जैसे लगभग एक तो राजस्थान यूनिवर्सिटी है और एक जोधपुर में 2 कॉलेज है मेरे ध्यान में। तो और आपने कहाँ से किया था? मैंने महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मेरे को अलॉट हुआ था। नाड़ में कॉलेज है अपने श्री द्वारका फिजिकल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। अच्छा, वहाँ से। अभी ये जो सर चल रहा है कि फेक कॉलेज बताए जा रहे हैं जिसको बाहर किया जा रहा है, ये क्या मामला है? ये ऐसा है कि सर कुछ लोग क्या है कि जैसे डिग्रियां कॉलेज है उनके पास मान्यता, जैसे मतलब ज़्यादा मैंने भी नहीं सुना है आस पड़ोस में जो कि जिन किसी की गड़बड़ हुई है, तो वो कह रहे हैं कि उनके पास क्या है कि 1 साल की मान्यता थी और उन्होंने उसको रिन्यू कराना होता है। अच्छा, ये ऐसा कुछ करवाया नहीं। कॉलेज की गलती बच्चों को भुगतनी पड़ रही है। हाँ, बच्चों को भुगतनी पड़ रही है। और कुछ कॉलेज क्या है कि मतलब यूं ही डिग्रियां फेक बांट रहे हैं, नाम लिख के उन्होंने कॉलेज चालू कर लिया पर उनके पास गवर्नमेंट से मान्यता नहीं है। अच्छा, तो उस बच्चों को पता नहीं होता, वो किसी और का मतलब जैसे दिखा देते हैं मान्यता वाला लेटर, तो बच्चे एडमिशन ले लेते हैं। फिर उनको पता चलता है कि ये कॉलेज है। जब बीपीएड में मतलब पीटीआई का पेपर देते हैं और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब उनको ये पता चलता है कि ये कॉलेज या ये यूनिवर्सिटी फेक है। जैसे मेरे भी एक कोई जानकार है पास में, उन्होंने सही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, पर उनके क्या हुआ कि जैसे कोई 2 नाम मिल ही जाते हैं, एक नाम के बच्चे थे। अच्छा, पेपर किसी और ने नहीं दिया और दूसरा जिसने पेपर दिए थे ना उसके नंबर उस बच्चे की मार्कशीट में चढ़ा दिए उन्होंने और उसको फेल दिखा दिया। हाँ। और उसने क्या किया, फिर जब उसको पता चला कि अभी मेरा वेरिफिकेशन है और यूनिवर्सिटी मतलब ये डिग्री नहीं लेके जाऊंगा तो मैं बाहर हो जाऊंगा, उसका पेपर पास था। अब उसने धीरे धीरे कहीं से पता किया तो किसी ने उनको बताया होगा भी कि यहाँ से आप पैसे दे के डिग्री लियो। अच्छा, मिल ही जाते हैं। तो वो भी उसी चक्कर में फंस गए और अभी शायद वो आउट भी हो गए। क्योंकि वो पूरा फर्जी हो गया। गलती तो उनकी है पहले क्योंकि नंबर गलत चढ़ा दिए थे, लेकिन वो अब तो फर्जी हो ही गया एकदम। अब फर्जी हो गए, फिर उनको सही राय किसी ने दी नहीं और ये गलत राय दी, उस कारण से वो फिर गलत हो गया उनके साथ। जैसे मैं एक पूछना चाहूँगा, जैसे आपने कहा स्कूल का एक सर्टिफिकेट चाहिए कि स्कूल जिला स्तर पर खेला होना चाहिए, सर्टिफिकेट, वो आपको अवार्ड या सर्टिफिकेट पार्टिसिपेट होना चाहिए। इसमें क्या होगा, जो नए बच्चे हैं तो इसमें कुछ ऐसे भी है जो 11वीं 12वीं वाले वीडियो देखते हैं कि वो आगामी सोचता है कि हम भी पीटीआई बने। तो स्कूल टाइम में तो आपने बता दिया एक सर्टिफिकेट पार्टिसिपेट वाला होना चाहिए सर्टिफिकेट,
उसके बाद भी जरूरी है खेल में बने रहना या सिर्फ डिग्री करो और पेपर दो? कितने सर्टिफिकेट चाहिए ये थोड़ा क्लियर हो जाए? नहीं, सर्टिफिकेट कोई ऐसी वो नहीं है अपने बाध्यता कि भैया आपके पास 4 हो, 3 हो, 5 हो, कंटिन्यू खेलते रहना चाहिए। यही देखो खिलाड़ी होगा वो कंटिन्यू खेलेगा, हम्म। पहली बात तो। और यदि वो मान लो 11th में या 12th में है तो वो एक आधा सर्टिफिकेट भी यदि ले लेता है पार्टिसिपेट का या डिस्ट्रिक्ट में रनर अप का या विनर का, तो उससे वो बीपेड के लिए एलिजिबल है, वो फॉर्म भर सकता है और बीपेड कर सकता है। और बीपेड से पहले जैसे अपने बीएसटीसी होती है वैसे इसमें भी डीपेड होती है पहले। हाँ यही, हाँ इसमें भी दो 12th, थर्ड ग्रेड के लिए के- लगना होता है, सेकंड हाँ ग्रेड के लिए अलग अलग डिग्री चाहिए। हाँ ये डिग्री क्या चाहिए। है? वो है कि 12th के बाद जैसे अपन बीएसटीसी करते हैं ना, वैसे इसमें 12th के बाद अपन डीपेड कर सकते वो हैं। भी 2 साल की? हाँ वो भी 2 साल की। वो और डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा था वो डिप्लोमा होता है। और बीए के बाद जो हम बीपेड करते हैं वो डिग्री होती है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अच्छा, उसमें थर्ड ग्रेड ही बन सकते हैं सर? हाँ L1 की तरह? हाँ L1 की और तरह। इसमें आप सेकंड ग्रेड बन सकते सेकंड हो ग्रेड बन और सकते एमपीएड करने के बाद फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट ग्रेड बन सकते हैं। आपने एमपीएड वगैरह कर रखा है? हाँ मैंने बीपेड 2015 में महाराजा गंगासिंह यूनिवर्सिटी के अंडर में नाल कॉलेज से किया और 2017 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर में टांटिया यूनिवर्सिटी गंगानगर से मैंने एमपीएड किया। अच्छा, और आगे में आप सोचेंगे कि अभी एक भर्ती आ रखी है कि कभी कह रहे हाँ, सितंबर सितंबर में, कभी कह रहे अक्टूबर में करवाएंगे? हाँ उसका थोड़ा कन्फ्यूजन है, अभी आगे का चल रहा है, शायद थोड़ा सीटें भी बढ़ाने का आंदोलन चल रहा है। मैं ये बच्चों सोच रहा हूँ कि जैसे वो मारवाड़ी कहते हैं कि ब्याह फिक्स कर दियो आगे ही ध्यान ही को नहीं। हाँ वही तो बात है, ठिकाने का पता नहीं, ठिकाने का पता नहीं, पेपर फिक्स कर दिया और अभी विज्ञप्ति अभी तक जारी नहीं हुई। जारी नहीं हुई है। तो ये क्या भर्ती क्या कब तक हो सकती है आपके हिसाब से? देखो जैसा मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया से, अखबार से, तो लगभग मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे आंदोलन चल रहा है हर जिले में, क्योंकि 1000 पद है, उसमें किसी भी कैटेगरी को अपन देखें तो एक संतुष्टि वाले पद नहीं मिल रहे हैं बच्चों को। तो वो कह रहे हैं कि लगभग 5000 पद हों तो सबको थोड़ा ऐसे वेटेज मिले कि हमें भी कुछ पद है, हम भी इसकी तैयारी करें तो मिल सकता है। और वैसे भी बीते 5 सालों में, पहले तो आपने कहा कि मैंने जब की थी तो लोग यही कह रहे थे बीपीएड मत करो, क्या है, क्योंकि पद आते भी नहीं थे। हाँ उसके जस्ट बाद में अभी 5-7 सालों में सरकार भी खेल पे ध्यान देने लगी, तो टीचर बढ़िया भर्ती आ रही है, तो 5 सालों में लोगों ने बीपीएड वगैरह अच्छे से कर लिया है। हाँ और कंपटीशन भी बढ़ रहा है। कंपटीशन बढ़ गया और लोग जैसे जो यूँ मानो कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में या किसी और में रह रहे थे, उन लोगों को इसका भर्ती निकलने से क्या 18 में और 16 में जो कंटिन्यू 2 भर्ती निकली, तो उससे लोगों को ये हुआ कि भर्तियाँ निकल रही है। और इस साइड के खेल वाले थोड़े कमज़ोर होते हैं पढ़ाई में, तो उन लोगों ने इस तरफ रुझान बढ़ा दिया और बाहर से जो दूसरे अन्य राज्य है वहाँ से ये डिग्रियाँ लाने लग गए और हमारे साथ पार्टिसिपेट करने लगे। और उससे इसका कंपटीशन पेपर का भी हाई हो गया थोड़ा, क्योंकि जहाँ हमने 18 में मैंने फॉर्म भरा था तब लगभग 4505 की भर्ती थी, उस टाइम 25,000 लोगों ने फॉर्म भरे थे इसके। अच्छा। और पीछे जो 22 की भर्ती है उसमें मेरे को फाइनल तो नहीं है पर लगभग लोग ये बता रहे हैं कि 1 लाख से 1.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे, सीधे ही 5-6 गुना बढ़ गया। हाँ। अच्छा, तो अब आपने कैसे तैयारी की थी? वहीं पे चलते हैं, फिर आगामी इनको क्या पढ़ना चाहिए वो आपसे मैं जब बीपेड कर रहा था तो मैंने रेगुलर किया था। ये कोरोना से पहले की बात है? हाँ कोरोना से, मैंने 2015 में बीए करते ही एडमिशन लिया। हालांकि मेरा रेजिडेंस बीकानेर ही था, फिर भी मैं कॉलेज में ही रहता था, वहीं रह के क्लासेस लेता था मैं रेगुलर, तो मेरा बेसिक वहीं से तैयार हो गया। मेरे को चीज़ें पता चल गई भी अपने को खेल में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या सब्जेक्ट है, किस से संबंधित सब्जेक्ट है, अपने क्या क्या पढ़े। तो साइंस मेरी थोड़ी रुचि थी पहले से। और 12वीं वगैरह में स्ट्रीम साइंस रही है? नहीं, मेरे पास कॉमर्स थी। अच्छा। 12वीं में, पर मेरी रुचि पहले से ही खेल में थी, मेरे को खेल के क्षेत्र में ही जाना था। तो मैंने वहाँ से 12वीं की, 12वीं करती मैं खेलना चाहता था, पर मेरा एडमिशन प्राइवेट स्कूल में था और वहाँ से टीमें क्या है कि थोड़ा प्राइवेट में पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, खेल वो परसेंटेज पे ध्यान देती है। तो उन्होंने खेल के लिए अवॉइड किया कि आपको, चलो आप अच्छे हो मान लेते हैं पर और बच्चे नहीं हैं तो टीम जीतेगी नहीं, तो अपन जाने से कोई फायदा नहीं है। और नेट बॉल वाला सिंगल गेम नहीं है, सिंगल नहीं है ना, तो टीम गेम था, तो उन्होंने उसे अवॉइड किया। पर जैसे जैसे समय चलता मतलब आगे बढ़ता गया वैसे खेलों में रुचि बढ़ी
तो अब प्राइवेट स्कूल से भी काफ़ी टीमें आती है, गवर्नमेंट से भी टीमें आने लग गई। तो वहाँ मैंने जैसे तैसे 12th की, मैं एवरेज स्टूडेंट था। फिर मैंने बीए में एडमिशन लिया डूंगर कॉलेज में। अच्छा। वहाँ मेरे साथ वाले भी खेलते थे, मैं भी खेलता था। तो वहाँ से मैंने ध्यान रखता था कि नोटिस बोर्ड पे खेल का कब कोई सूचना चस्पा हो, तो मैं सुबह घर से निकलता था। जैसे ही मेरे को ऐसे कोई कह देता ना कि भैया आज नोटिफिकेशन आएगा खेल का, तो मैं खाना खा के और सीधा वापस पर चला वहीं जाना। कॉलेज चला जाता। फिर मैं देखता रहता, क्योंकि कॉलेज में बताने वाला कोई नहीं था। इतनी सारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के अन्य मतलब जो अपने जोन के भी थे बच्चे थे, तो भीड़ रहती थी। तो वो चस्पा करते थे सिर्फ नोटिस बोर्ड पे, तो मैं वहीं रहता देखता रहता कि आज किस गेम की लगी है, अपने गेम की कब लगेगी। मैं पूछता रहता, चपरासी आता उससे पूछ लेता। तो वो कहता भाई यार जब भी होगा हम यहाँ चस्पा कर देंगे, आप घर जाओ आराम से, धूप में यहाँ मत रुका करो। फिर धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा कि भी ये सर हैं खेल के, ये ट्रायल लेंगे। तो मैं बैग कंधे पे ही रखता, तैयार रखता अपना आपने सामान। अभी कहा ना कि मैं यार किसी से पूछता था हाँ। नोटिस, तो रुचि का एक फायदा है। हाँ। आप रुचि है उसमें काम करने लग जाओ ना, वो एकदम सफलता में बदल जाती है। हाँ। तो फिर आप उधर से सीधे सीधे खेल के और जुड़े रहे बाद में। मैं जुड़ा रहा। हाँ। तो मेरा पहले साल मैं डूंगर कॉलेज की टीम से खेलने गया। मैं नेटबॉल में नहीं था उस समय, मैं क्रिकेट से खेलने गया था। मैं हम जीत कर आए थे जिले से। अच्छा। यूनिवर्सिटी तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, पर डिस्ट्रिक्ट में हम विनर रहे अपने जोन में। तो वो सर्टिफिकेट उसके बाद मैं फिर उसी गेम में गया, फिर हम विनर रहे। हनुमानगढ़ हुआ था उस साल शायद टूर्नामेंट, तो हम हनुमानगढ़ खेल के आए, वहाँ भी हम विनर रहे। फिर वहाँ से मैं बीए फाइनल करने के बाद मैंने इसी सर्टिफिकेट से बीपीएड के लिए अप्लाई किया। हाँ, अप्लाई किया। प्री पेपर होता था बीपीएड? नहीं, प्री पेपर नहीं था उस समय, फिजिकल था। तो फिजिकल में जैसे लंबी कूद, ऊंची कूद और 400 मीटर और 800 मीटर ये रनिंग थी, और एक गोला फेंक। और पेपर था ही नहीं, तो डॉक्यूमेंट 10वीं 12वीं और बीए के नंबर से, और जो फिजिकल हुआ उसके नंबर से एडमिशन था। तो मैंने वहाँ अप्लाई किया, फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए, और लगभग 11-12 बजे के बाद हमें फ्री कर दिया। तो आज बता दिया, हाथों हाथ हो गया, बता दिया कि हम इतने तारीख को जारी कर देंगे आपका एडमिशन जो भी होगा। फिर अब एकेडमी में आते हैं। आपने कहा कि मैं कॉलेज में रहता था। हाँ। और कॉलेज में पता चल गया कि बेस तैयार हो गया अच्छे से। हाँ। तो इसमें मान पेपर उस समय भी 2 ही पेपर होते थे एक सब्जेक्ट का। क्या सिलेबस रहता है अभी पीटीआई का? पीटीआई का रहता है इसमें सर, क्या है कि 7-8 किताबें लगती है सब्जेक्ट की। तो उसमें योगा भी है, एनाटोमी है, अपने को फिजियोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है, ठीक है। और उसके साथ में अपनी जो इंजरियां हैं उनका भी एक सब्जेक्ट लगता है, ठीक है, जो एनाटोमी में ही आ जाता है अपने को। और मतलब खेल से सब्जेक्ट है, जैसे ओलंपिक वगैरह है, एशियाड गेम है, इन सब का एक करंट रिलेटेड भी हाँ, पूछा जाता है गेम से। पूछा जाता है, कहाँ से शुरू हुए, कैसे कैसे भारत ने मतलब उसमें भाग लिया, ओलंपिक में कब लिया, और एशियाई खेलों में कब लिया। जैसे आपने 7-8 सब्जेक्ट बता दिए। हाँ। तो इसको कैसे तैयार कर सकते हैं? क्योंकि आपने तो कहा कि मैं कॉलेज में तैयार करता था। हाँ। कुछ होता है जो कॉलेज में सिर्फ नाम मात्र जाते हैं, उनको भी बाद में तैयार करना पड़ता है। पढ़ना तो पड़ेगा जब हाँ, पढ़ना जरूर पड़ेगा, क्योंकि सर ऐसा है कि नॉर्मल कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, और कंपटीशन का ही टाइम है। तो धीरे धीरे देखो लेवल, मैं आपको बताता हूँ। एमपीएड में मैंने 2017 में की थी। अब देखो आप लेवल कितना बड़ा है। उस समय सीट थी लगभग 360, और हमने बच्चों ने पेपर दिए थे, लगभग 450 फॉर्म भरे थे एमपीएड के लिए। तो फॉर्म 450 के आसपास भरे थे, पर बच्चे वहाँ पेपर देने आए थे लगभग 410-15 के आसपास अटेंडेंस थी। अरे यार, तो दोस्तों बीच में लाइट चली गई थी, थोड़ी परेशानी हुई, कोई ना, शुरू करते हैं। हमारी बात चल रही थी, आप बता रहे थे कि एमपीएड में इतना कॉम्पिटिशन था, 400 जने बैठे थे। तो जब एमपीएड का पेपर दिया, उसके बाद हमने फिजिकल के लिए जब बुलाया वापस, उस समय हम फिजिकल देने गए। फिर जब फाइनल रिजल्ट आया, तब शौक करोगे कि 350 में से हम 130 बच्चे ही पहली लिस्ट में पास हुए थे। सीटें खाली रह गई,
उसके बाद आप देखो कि अब जो कंपटीशन है, अब देखो आप सीटें कम पड़ रही है, कंपटीशन बढ़ गया 2017 से। मतलब एमपीएड बीपीएड की सीटें लोगों को मिल नहीं रही है कॉलेज की। अब आता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट को कैसे पढ़े, सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए इसके लिए क्या मैटर है, कहाँ से आपने कहाँ से पढ़ा था? मैंने कुछ तो किताबों से, जैसे ऑथेंटिक बुक्स थी कॉलेज में, वहाँ से मेरा मतलब जो बेसिक ठीक हो गया और चीज़ें समझ आने लगी भी अपने को क्या क्या पढ़ना है। तो वहाँ मैं नोट करता था, बुक्स हमें सिर्फ पढ़ने के लिए मिलती थी लाइब्रेरी से, और लाइब्रेरी से वापस पढ़ी, जमा करा दी हमने। तो सर जैसे बोर्ड पे लिखते ना, हम उसको मेन मेन चीज़ों को उतारते रहते, तो वो भी मेरे पास मैटर था। उसके बाद मैंने जो सोनू सर थे हमारे वहाँ प्रिंसिपल, बीकानेर के थे, वो भी हमारे साथ तैयारी कर रहे थे। 16 वाली भर्ती में उनका नहीं हुआ था, हमारे साथ उनका 18 में चयन हो गया था। वो क्रिकेट से थे, अच्छे खिलाड़ी थे और अच्छे प्रिंसिपल भी थे, अच्छी नॉलेज थी खेल की भी, और यूनिवर्सिटी में भी अच्छी पहचान थी उनकी। तो सर ने कहा कि एक श्यामनारायण सिंह की बुक आती है, तो मैंने वो जयपुर से मंगवाई और उसी से मैंने पढ़े। उसमें पिछले काफ़ी सालों के जो पेपर में आ रखे थे वो क्वेश्चन भी थे, बीपीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, एमपीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी मैंने उसी से तैयारी की थी। अभी भी बुक आ रही है वो बुक आ रही है, अब तो काफ़ी बुक्स आ गई है, काफ़ी लोगों की है। जैसे मेरे जूनियर थे एक पृथ्वी, उनकी भी एक उन्होंने भी एक बुक निकाली है, फिजिकल एजुकेशन के लिए बुक निकाली है, अच्छे क्वेश्चन भी है उसमें और अच्छी बुक है वो भी पढ़ने के लिए। तो पर मैंने श्यामनारायण सिंह की बुक पढ़ी थी, मेरे साथ वालों ने भी लगभग वही बुक पढ़ी थी। सब्जेक्ट के लिए? सब्जेक्ट के पूरा लिए सब्जेक्ट दे रखा है उसमें? हाँ, पूरा सब्जेक्ट है उसमें, पूरा ओलंपिक वगैरह जितने भी खेल हैं, सब एशियाई गेम्स, सब का उसमें दे रखा है और अलग अलग दे रखा है सब्जेक्ट की वाइज। और सब्जेक्ट के लिए कोचिंग वगैरह क्या ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी है कि नहीं, सेल्फ भी कर सकता है, क्या है? देखो सब्जेक्ट यूँ मानो जैसे जो नया आ रहा है, जिसने कॉलेज कॉलेज रेगुलर नहीं किया हो और बैकग्राउंड खेल से नहीं है, वो मतलब बाद में आया है, पर फिर भी देखो खिलाड़ी एक खेल से जुड़ा होता है तो बाकी खेल के लिए भी उसको पढ़ना पड़ता है। तो खेल मतलब कोचिंग थोड़ी ज़रूरी है गाइडेंस के लिए? गाइडेंस के लिए कि हमें क्या पढ़ना है, जो सारांश है अच्छा जो पेपर के लिए पढ़ना है वो पता चल जाता है एक अभ्यर्थी को। और इसके लिए टेस्ट सीरीज वगैरह भी ज़रूरी है या? टेस्ट सीरीज तो देखो अपन कोचिंग करते हैं तो वहाँ अवेलेबल रहती है, और बाकी अपने को एडवांस ज़्यादा करनी है तो अलग से टेस्ट सीरीज आपको पता ही है चलती है। हर शहर में आजकल कोचिंग वाले टेस्ट सीरीज लेते हैं, जीके की भी है और सब्जेक्ट की भी है, जो सब्जेक्ट चला रहा है। तो अभी आरपीसी की भर्ती आ रही है और आरपीसी का आपको पता ही है ट्रेंड क्या चल रहा है, उनके लिए थोड़ा क्या कुछ करना चाहिए सब्जेक्ट के लिए? उनका थोड़ा ऊपर नीचे ही रहता है। अभी अपन भर्ती की पहले बात की थी, तो अभी डिसाइड नहीं है, बच्चे भी थोड़े असमंजस में हैं, कोचिंग कराने वाले भी असमंजस में हैं कि करना क्या है, क्या करना है। वो कह तो रहे हैं कि भी पेपर होगा, और देखो विभाग भी नोटिफिकेशन मतलब जारी कर रहा है कि भी पेपर होगा, बच्चों को अभी पढ़ना है, किसी और अन्य भ्रांतियों पे नहीं जाना है, किसी गलत न्यूज़ पे नहीं जाना है। पर अभी अभी आलोक राज जी ने भी शायद 2-3 दिन पहले ही कहा है कि पदों के लिए और थोड़ी चर्चा चल रही है तो परीक्षा आगे जा सकती है, ऐसा मैंने पढ़ा सोशल मीडिया द्वारा। पर अभ्यर्थियों को ध्यान नहीं भटकाना चाहिए, चाहे मान लो पेपर 3 महीने आगे भी जाता है तो अपने को तैयारी जारी रखनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो तैयारी करने वाला है उसको, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो कि उसका सिलेक्शन होगा। सही है, चाहे साल लग जाए या 6 महीने लग जाए, जब पेपर होगा उसकी अच्छी तैयारी होगी तो उसका सिलेक्शन श्योरली होगा ही होगा। इसमें एक जैसे चल रहा है कि सेकेंड ग्रेड की भर्ती आ सकती है, थर्ड ग्रेड की भी आ सकती है, दोनों की भी आएगी और पद पता नहीं कितने आएंगे। हाँ, अभी लगभग शायद फाइनल है थर्ड ग्रेड की आएगी, सेकंड ग्रेड की नहीं है। हाँ, इसमें ये रहता है कि अपने जानकार हैं वो सेकेंड ग्रेड की कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर की जो सब्जेक्ट है वो लगभग सेम सा है, सेकंड ग्रेड थोड़ा बड़ा है और थर्ड ग्रेड थोड़ा छोटा है, तो पहले से सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं तो मान लो थर्ड ग्रेड कवर हो रहा है। हाँ, कवर हो रहा है। और तो उनको अब क्या कहना चाहोगे आप? उनको यही है कि सर वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखे पहले बात तो, और दूसरी चीज़ों पे कहीं ध्यान नहीं दे। और लगभग मैं ये कहता हूँ कि मानता भी हूँ कि जो कंटिन्यू पढ़ रहा है ना
वो मतलब नॉर्मली 6-7 घंटे 8 घंटे पढ़ रहे हैं ना, उसका सिलेक्शन वो सिलेक्शन लेके ही रहता है। आप कितना घंटे पढ़ते थे? मैं यहाँ से सुबह 6 बजे लाइब्रेरी के लिए निकल जाता था, लगभग 6-6:30, और लगभग वहीं से कोचिंग चला जाता था। हाँ, यही 7-8 घंटे पढ़ लेता था। ऑल ओवर मतलब एवरेज 7-8 घंटे रेगुलर कोचिंग के अलावा, हाँ कोचिंग के अलावा आना जाना टाइम लग जाता था, उसमें कोचिंग जाता था, आता था, फिर दोपहर का खाना भी खाता था, घर आ जाता था। कई बार लाइब्रेरी के वहीं आसपास कुछ खा के और थोड़ी देर माइंड फ्रेश हो जाता था तो वापस पढ़ने बैठ जाता था। और आपने सेकेंड ग्रेड की तैयारी क्यों नहीं की? सर सेकंड ग्रेड का फॉर्म भरा था, कुछ पारिवारिक कारणों के कारण सेकंड ग्रेड का पेपर मैं नहीं दे पाया। पेपर नहीं दिया? पेपर ही और वैसे ये भी है कि आपकी ड्यूटी गांव के पास ही है। पास ही थी। फर्स्ट ग्रेड का पेपर मैंने दिया था, फॉर्म भरा था, उसमें कम सीटें थी, पर अपनी तैयारी भी थोड़ी कम थी तो नहीं हो सीटें कितनी थी? उसमें सीटें शायद लगभग 100 के आसपास ही थी। और पूरी 100 थी? हाँ, कोचेज वगैरह की सबकी मिला के, सामान्य लेक्चरार की मिला के कम ही थी। अच्छा। हाँ, अब आगे आने वाले के लिए क्या कहना चाहोगे? वो उनको शुरुआत में कैसे ध्यान देना चाहिए? मान लो किसी को कि मेरे को पीटीआई ही बनना है, क्योंकि स्कूल में ये होता है सर कि बच्चे ना पीटीआई के ज़्यादा हो जाते हैं, वो फैन हो जाते हैं। पीटीआई खिलाते हैं बच्चों को खेलने, हाँ थोड़ा फ्रीडम मिल जाता है उनको और खेलने का शौक होता है। बाकी वाले कहता है ये सवाल कर, ये हिंदी में याद कर, इंग्लिश में याद कर। तो पीटीआई थोड़े अपना फ्रेंडली हो कुछ जाता है। याद करने का कुछ नहीं रहता है ऐसा, दूसरे टीचर्स याद करने का देते हैं तो बच्चों को थोड़ा ऐसे रहता है कि पीटीआई जी अपने को फ्री रखते हैं, तो पीटीआई जी के थोड़े साथ चलते हैं अपन। तो देखो काफ़ी मैंने भी देखो ऐसे है कि थर्ड ग्रेड 2019 में ज्वाइन किया, तो वहाँ से मेरे को 6-7 साल हो गए। अच्छा, एक ही स्कूल में? एक ही स्कूल में। तो बच्चे मेरे साथ काफ़ी जुड़े, कोरोना आ गया 2 साल तो उसके बाद बच्चे काफ़ी जुड़े, पूछते रहते कि सर आपने कैसे तैयारी की, हम भी पीटीआई की तैयारी करें, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि सर हम एवरेज हैं, खुरापाती दिमाग होता है, पढ़ाई करने की मन है नहीं, मन नहीं है। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ने का मन भी होता है, पर और थोड़े से खेलते भी हैं, और थोड़े एवरेज होते हैं। तो वो बच्चे कहते हैं कि सर हमने आप ही की तरह एवरेज हैं, तो सर हम भी पीटीआई बन सकते हैं क्या? तो इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? तो मैं समय समय पे बच्चों को बताता भी रहता हूँ। और जो खेल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको क्या पढ़ना है, खेल से जुड़े हुए जैसे ओलंपिक चल रहा है तो उसके क्वेश्चन हर एशियन गेम्स हैं, हाँ, आईपीएल है, कबड्डी आईपीएल है, मैं उसकी समरी उतारता रहता हूँ, खुद भी उस पर वर्क करता हूँ, और बच्चों को प्रार्थना में भी बताता हूँ 1-2 क्वेश्चंस, तो उसका बच्चों को प्रॉफिट भी है, लाभ भी है। आजकल खेल में बहुत ज़्यादा स्कोप भी है, गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है, और अभी घर वाले पेरेंट्स भी ग्रामीण एरिया में मैंने देखा है कि खेल में ध्यान दे रहे हैं। उनको समझ आने लगे कि मतलब नौकरी भी लगते हैं, इसमें अलग से कोटा भी आ रहा है, यदि नौकरी ना लगे तो अलग से गेम में आगे भी बढ़ सकते हैं। तो काफ़ी बच्चे इसमें रुचि भी ले रहे हैं। अभी जैसे 12th की है तो वो बच्चे बीपीएड के लिए, बीए करके बीपीएड के लिए मेरे से पूछ रहे हैं हम क्या पढ़ें। तो मैं जो उनको क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैंने ये रुचि देखी है कि उन्होंने जो अपनी बुक्स है ना वो सब्जेक्ट की खो दी है, पर मेरे नोट्स उन्होंने, जैसे किसी के छोटे बहन भाई हैं तो वो नोट्स लेके आ रहे हैं। अच्छा, जीके के पोर्शन में जैसे हम सभी मिलके स्टाफ वाले और असेंबली में उनसे 5% पूछते हैं, लिखाता है हर एक बच्चा, बोलता है। तो उसमें मैंने देखा कि पहले वो जीके से संबंधित प्रश्न लाते थे, 23 के बाद जब से मैंने उनके साथ जुड़ना शुरू किया तो वो खेल संबंधी क्वेश्चन लाने लग गए। तो धीरे धीरे स्टाफ वालों को भी ऐसे हुआ कि यार ये प्रश्न आप कहाँ से लाने लगे? तो बच्चों ने कहा कि हमें जैसे आप नहीं आते हो या कोई पीरियड खाली होता है तो पीटीआई जी ये लिखाते हैं, हमें बताते रहते हैं। तो उसका अभी पीछे खेल दिवस पे बच्चों ने अच्छा उदाहरण दिया। अच्छा, उनके बारे में, खेल के बारे में बताया, तो स्टाफ वालों को भी पता चला कि बच्चे खेल में रुचि लगे। वैसे लाइफ में खेल जरूरी है। देखो स्वास्थ्य अच्छा रहता है, देखो हम आगे जाएं, हाँ लीडरशिप चेंज होता है, बोलने का मौका मिलता है उनको। खेल सिखाता है कि हमें परेशानियों से कैसे निकलना है और टीम वर्क कैसे होता है, हम किसी के साथ कैसे काम कर सकते हैं, उसके लिए हमें अप्स एंड डाउन्स में कैसे जाना है, क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी है, क्या नहीं करनी है, कुछ चीज़ें हमें छोड़नी भी पड़ती है। तो खेल से हमें बहुत कुछ चीज़ें ऐसी सीखने को मिलती है। अभी गवर्नमेंट स्कूल में हूँ और ऐसे एरिया में हूँ जहाँ खेल थोड़ा बहुत चलता है, बॉयज़ के लिए चलता है, गर्ल्स के लिए तो कभी मौके कम मिलते हैं। मेरे पंचायत में ही 2 स्कूल है बड़ी। खोकराना स्कूल में ये गेम चलता था पहले, खो खो,
तो वहाँ से बॉयज़ जाने लगे। बॉयज़ के बाद धीरे धीरे लोगों की रुचि बनी, गर्ल्स को भी वो भेजने लगे। थोड़ा एजुकेटेड गांव है, वहाँ शिक्षा थोड़ी ज़्यादा थी। और एक परिवार ऐसा भी है वहाँ जिसमें गवर्नमेंट जॉब में कम से कम 100 के आसपास एक ही परिवार में कर्मचारी है, अलग अलग सर्विस में, शिक्षा विभाग में, पुलिस में, मतलब सिविल वगैरह सभी सिविल में। सब में। तो मेरी पोस्टिंग खिलेरिया में। तो मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ देखा कि कुछ जो स्कूल मतलब एजुकेशन कर गए वही खेल रहे थे। स्कूल में ग्राउंड बना रखा था कबड्डी का, और स्वाभाविक सी बात है गांव में कबड्डी और खो खो ही चलता है। तो मैं जब 2023 में मैंने शुरू किया कोरोना के बाद, तो मैंने नेटबॉल की चर्चा जरूर की, पर बच्चों ने कहा सर हम कबड्डी खेल रहे हैं। तो मैंने कहा इनको मतलब जो इनकी स्पीड है उसको, रुचि है उसको तोड़े नहीं। तो मैं गर्ल्स को भी धीरे धीरे लाया। तो पहले साल गर्ल्स आई नहीं, दूसरे साल धीरे धीरे गर्ल्स ने विश्वास किया कि यार सर अच्छी चीज़ बता रहे हैं, तो अपन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि ये रहता है गर्ल्स का एक खेल डिसाइड कर लिया, खो खो खेल सकते हैं आप, लड़कों ने डिसाइड कर लिया हम कबड्डी खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। हाँ, इससे अलावा मतलब वो एक परंपरा बन गई कि यही हमारा गेम है। हाँ, तो वो कबड्डी को मैं बॉयज़ को खिलाया, गर्ल्स को खिलाया। फिर मेरे और कुछ बच्चों के ध्यान में आया एक नए गेम रग्बी फुटबॉल, और ये अपने शुरू किया। तो मेरी वहाँ का भी कोई टीम आज तक विनर नहीं रही। तो वहाँ से बच्चों की रुचि बनी। पहले साल थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा, बच्चों ने मेरे से पूछा, सीखा, वो देख के आए कि इसमें क्या होता है। तो मैंने जैसा वीडियो वगैरह से देख के, कहीं से पढ़ के बच्चों को थोड़ा बहुत सिखाया। तो पहले साल बॉयज़ की 3rd रैंक लगी डिस्ट्रिक्ट में। तो वो बच्चे फिर से तैयारी करने लगे, और उसी साल 2 बच्चे राज्य स्तर खेल के आए मेरे। फिर वहाँ से आगे बढ़ा मैं, गर्ल्स को भी उसमें लाया। तो गर्ल्स ने कहा कि सर ये हम कैसे खेलेंगे। तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, अपन तैयारी करते हैं। बॉयज़ के साथ में धीरे धीरे मैं भी सीखता हूँ और आप भी सीखते हैं। तो मैं बॉयज़ को खिलाता, गर्ल्स देखती। पहले 1-2 दिन उन्होंने थोड़ा बहुत खेला, लड़कों को देखा। फिर वो खेलती गई तो उनको थोड़ा कम समझ आया, वो एक दूसरे को आपस में पकड़ने लग गई। इसमें क्या है कि बॉल को अपना आगे नहीं फेंक सकते, पीछे ही पास कर सकते हैं। तो वहाँ से वो धीरे धीरे मैं भी उस पर पकड़ बनाने लगा, और बच्चे भी उस पर पकड़ बनाने लगे। तो मैं फिर वहाँ से मैं कभी हार नहीं माना। तो मैंने वहाँ से क्या किया कि बच्चों के साथ में काम करने लगा, और बच्चियों ने कहा सर हम इसमें हार जाएंगे सर। मैंने कहा वो आगे की बात है, अपन खेल का पार्ट है, हाँ पार्ट है। तो लड़कियां खेलती रही, कई बार लग भी जाती। तो मैंने उनको कहा कि आप बेटा घर पूछो पहले कि घर वाले लग जाए या हो जाए तो कुछ कहेंगे नहीं। तो 2-3 घर वालों ने मेरे को फ़ोन भी किया कि सर कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से खिलाओ। तो एक बच्ची की अंगुली भी शायद टूट गई थी एक बार, हमें पता नहीं चला। फिर भी वो बच्ची खेलने आ गई, और आपको नहीं बताया कि मेरी टूट गई। ऐसे ही मुँह लिया ही, पट्टी बांध ली उसने, और फिर खेलने आ गई वो। फिर धीरे धीरे उसने दूसरे दिन, मैंने कहा बेटा क्या दिक्कत क्या है, भागा क्यों नहीं जा। कि सर कल अंगुली मुड़ गई थी। फिर उसने जैसे चेक कराया तो पता चला कि अंगुली टूट गई। फिर अंगुली सही करवाई, पट्टा वट्टा करवाया, खेलते रहे। मतलब बहुत अच्छा चल रहा है स्कूल में, अच्छा चला। फिर मैंने लड़कियों से पूछा, तो लड़कियों ने मेरे को एक जवाब दिया कि सर हमें ऐसे तो क्या पता चलेगा कि हम कैसा खेल पा रहे हैं, लड़कों के साथ खिलाओ हमें। तो मैंने कहा यार लड़कों के साथ लग भी जाएगी आपकी, वो थोड़े फिजिकली क्या स्ट्रॉन्ग रहते हैं, रनिंग भी तेज है। तो उन्होंने कहा सर कुछ कैसे नहीं, पार पड़ जाएगी। हाँ कैसे ही आप हमें खिलाओ लड़कों के साथ। तो पेरेंट्स से भी बात की, बच्चों से भी मैंने कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। लड़कियों ने कहा सर हमें खिलाओ आप। तो मैं लड़कियों को मात्र 1.5 महीने लड़कों के साथ खिलाया, और एक 15-20 दिन सिंगल खिलाया। उसका परिणाम ये रहा कि हम विनर रहे उस साल डिस्ट्रिक्ट में। ओहो, बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। फिर हम नागौर गए राज्य स्तर खेलने। तो 3 लड़कियों का राज्य स्तर चयन हुआ। फिर वो बच्चे निकल गए, 11th-12th के थे। तो उन्होंने कहा सर मेरे पास 3 ही बच्चियाँ रही जो खेल रही थी। पिछले साल मैंने, हालांकि बॉयज़ में हम हार गए, ठीक है।
फिर मैंने पिछले साल फिर तैयारी करवाई लड़कों को और लड़कियों को। तो परिणाम ये रहा कि सर देखो आप बॉयज हार गए, पर गर्ल्स की मैंने 17 भी उतारी, 17 वर्ष और 19 वर्ष दोनों उतारी। पहले 19 वर्ष उतारी थी, तो 17 और 19 दोनों विजेता रही, 19 की और 17 की रनर अप रही। और दोनों में मेरी 3 लड़कियों का राज्य स्तर हुआ। जयपुर खेलने गई वो पहली बार। बहुत अच्छा। तो दोस्तों देख लीजिए कम टाइम में। और वहीं से सर थोड़ा सा ऐड करूंगा, हाँ। 2 बच्चियां नेशनल दिल्ली खेलने गई। ओहो, अब बहुत बहुत बधाई हो। तो बताना चाहूँगा कि मैंने पहले ही बोला था कि आप वास्तव में ये ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। तो देख लो 3 लड़कियों को राज्य स्तर खिलवा दिया और 2 को नेशनल खिलवा दिया, 2 लड़कों को राज्य स्तर खिलवा दिया। और जिस गांव में खेल का मतलब खे भी नहीं पता है, नहीं था, और लड़कियों के लिए सिर्फ वो भी घर में खेलते हैं, वो खो खो खेल लिया 10-15 साल तक, वही थोड़ी बड़ी हो जाती है तो खेल लड़कियों के लिए बना ही नहीं है। और लड़कों के साथ खिलाना, गांव वालों से परमिशन लेना, इस तरह रिस्की काम करना, वाकई ये प्राउड मोमेंट है। और जिस पे बीतती है, जिसको पता है कि हम काम करते हैं उसका परिणाम मिलता है, तब वास्तव में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। देखो सर मैं भी अकेला ही था पंचायत में। खेल से पहले मेरे गांव में भी शायद ही कोई खेला हो। राधे श्याम 1-2 को आप जानते हो, खेले थोड़े बहुत। पर इस क्षेत्र में आगे मैं सिंगल ही पर्सन हूँ जो बड़ा हूँ मेरे गांव में। अच्छा, यानी कि आपने एक खेल में आके एक सक्सेस हासिल किया, आपने पीटी बने हो और आप लग गए कि मेरे क्षेत्र को आगे बढ़ाना है किसी भी हालत में। उसके बाद देखो सर, अभी जैसे रुचि देखो आप, बच्चों की 1.5 महीने छुट्टी चल रही है, फिर भी बच्चे प्रयास कर रहे हैं। मैं जाता हूँ तो बुला लेते हैं, मैं जाता भी हूँ। 1.5 महीने छुट्टी है, वो कह रहे हैं सर हम और अच्छा अभ्यास करेंगे। नेशनल में उन्होंने देखा कि सर हम उनसे थोड़ा कमज़ोर हैं, तो उन चीज़ को कैसे तैयार करें। तो थोड़े संसाधन का अभाव है, ग्रामीण एरिया है, पर मैं जोड़ रहा हूँ लोगों को, वो भी लेके आ रहा हूँ। हो जाएगा ज़रूर। अब हम फर्स्ट पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, जीके का। वो कैसे तैयार करें? जीके सर देखो मैं भी खुद ही कमज़ोर था, जीके मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा था। अभी तो हालत खराब कर रखी है, जीके फेल होता है, 40% वाला सिस्टम और कर दिया है। तो जीके मैं खुद भी सोनी सर से तैयारी की मैंने, तो मैं धीरे धीरे उसको समझता गया। हालांकि कहने को मेरा कमज़ोर था जीके, पर पढ़ता गया मैंने कहा हो जाएगा। तो मैं जीके की कोचिंग भी लाइब्रेरी से जाता था। 7 महीने मैंने कोचिंग की और उन्हीं 7 महीने मैंने लाइब्रेरी भी ज्वाइन रखा, क्योंकि घर पे क्या है कि मैं सिंगल पर्सन था, तो कोई ना कोई आवाज़ मार देता था। तो घर वालों ने भी कहा कि यार तू यहाँ रहेगा तो हम आवाज़ मारेंगे तेरे को, तो यहाँ से चला जा। तो मैंने इसीलिए बीपेड भी मैंने वहीं कॉलेज में रह के की। तो पापा ने भी कहा था कि तेरे पास लास्ट मौका है, उसके बाद मैं कोई ना कोई काम करवाऊंगा। तो मैंने हालांकि घर की स्थिति अच्छी है, फिर भी ये मतलब एक कह दिया कि तेरे लिए पढ़ाई में लास्ट मौका है, बाद में तू मौका है। क्योंकि जिस मैं बता रहा हूँ सर, बीपेड का भी मैंने फॉर्म भरा था ना, तो पिताजी मेरे को जब पैसे देके गए थे, तो मेरे को देके गए थे बीएड की काउंसलिंग के लिए पैसे देके गए थे। मैंने उन पैसे से बीपेड का फॉर्म भरा और बीपेड का एंट्रेंस वो दे के आया था, फिजिकल। अच्छा। जब तक वो लौटे तब तक मैं लौट आया था। वो 2 दिन गए थे, वो भी टीचर हैं, लोनकरण सर थे, तो वो 2-3 दिन वहीं रहे। कुल लगा आपको करना ही था कि मुझे पीटी बनना है। तो मैं जोधपुर गया, मैंने दादाजी को बोला कि मैं अब भी जाऊंगा और रात को वापस आ जाऊंगा। तो मैं पहली रात को चढ़ा, सुबह फिजिकल दिया और 12 बजे वहाँ से फ्री होके जैसे तैसे मैंने खाना खाया और 5 बजे मैं रोडवेज में चढ़ा और रात को 12 बजे बीकानेर पहुँच गया। वो पिताजी की वजह से जल्द वापस आना है। देखो ऊपर वाले ने जो चाहा, पिताजी भी उसी टाइम गए और उसी टाइम फिजिकल का वो डेट आ गई, उसी दौरान वो प्रक्रिया करके मैं वापस आ गया। मतलब पिताजी को बाद में कॉलेज मिली, तब पिताजी को पता चला कि ये बीपेड की काउंसलिंग नहीं बीएड की काउंसलिंग नहीं करवा के बीपेड की करवाया है। तो उन्होंने कहा ठीक है। एक बार तो उन्होंने कहा नहीं करवाएंगे, फिर घर वालों ने कहा कि इसको जाने दो, आप जिस क्षेत्र में जा रहा है आप जाने दो। धीरे धीरे सब हो जाता है। पिताजी भी मान गए, तो मैंने बीपेड की, एमपेड की, उसके बाद पेपर की तैयारी की। उनको ऐसा लगा कि नहीं होगा, पर धीरे धीरे सब हो गया। खुद को लगना चाहिए सबसे पहले कि मेरा हो जाएगा, बाकी सब मान जाते हैं बाद में। सब तो सर मैं बता रहा था, जीके मेरा वैसे कमजोर था, मैं पेपर देता था तो नंबरों से थोड़े लूज ही रहते थे नंबर। जितने भी पीटी है सबका फर्स्ट पेपर कमजोर ही होता है। हालांकि ये बता देता हूँ मैं कि जो मेन एग्जाम हुआ उसमें मेरे
जीके में सब्जेक्ट से ज़्यादा नंबर आए। उल्टा हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा देखो सर, वो समय भी ऐसा होता है, वो पेपर, वो जगह ऐसी होती है कि वहाँ जो चीज़ें हमें आती भी है, तो हम उनको क्या है, उस समय और उस जगह को सही कहा है किसी ने कि रिलैक्स रहना चाहिए, भांपना चाहिए उन चीज़ों को कि हम किस तरह से वहाँ सेट हो सकें, ताकि उस पेपर को अच्छे से, उस परिस्थिति को अच्छे से समझ सकें। इसमें दोनों पेपर मिला के कितने नंबर का होता है? वो दोनों मिला के 460 नंबर के होते हैं और 40 नंबर सर्टिफिकेट के रहते हैं। अच्छा, 500 नंबर का होता है 500 पूरा? नंबर का होता है पूरा। और 500 में से कितने नंबर मेरिट रही थी? मेरिट रही थी सर 201 ओबीसी की। ओबीसी रही थी। हाँ, 40 नंबर सर्टिफिकेट सभी के लिए 40 मिलते हैं या नहीं मतलब सबको नहीं सर्टिफिकेट कम मिलते। ज़्यादा? उसका देखो सर ऐसा होता है कि जो ये नेशनल कैटेगरी में बताओ। मेडल होता है उसको 40 है, फर्स्ट गोल्ड, और जो सेकंड होता है उसको 36, और जो थर्ड पोजीशन पर रहता है नेशनल में उसको 32, और जो नेशनल पार्टिसिपेट उनको 28 नंबर है। तो मेरे पास वही था, नेशनल पार्टिसिपेट था मैं। 28 नंबर मिले थे हाँ, आपको? यूनिवर्सिटी से खेला था। अच्छा, तो ये रहता है। हाँ। लगभग सभी मुद्दों पे चर्चा कर ली हमने। हाँ, तो और भी कुछ छूट रहा है क्या? मिला के सर अच्छा रहा सब, ऊपर वाले की दया से थर्ड ग्रेड में लग गए, घर के पास ज्वाइनिंग मिल गई, तो बड़े और क्या पिताजी भी चाहिए? थोड़े खुश थे। कि घर के पास है और सेट है, कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। क्योंकि उनको लगता था कि नहीं होगा, कमज़ोर था मैं पहले से ही। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और हम बहन भाई थे, और 3 ही बुआ जी के और थे, हमारे पास ही रहते थे। वहाँ भी थोड़ा क्या है कि एजुकेशन कम था, तो वो भी हमारे पास ही रहते थे। पर जो बुआ जी के छोटे बेटे थे, छोटे छोटे थे, वो और मैं दोनों कमज़ोर थे, हम हमेशा खेलते रहते थे। तो घर वालों को हमेशा यही लगता था कि ये दोनों कभी नहीं कुछ नहीं कर हाँ, पाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे। पर संयोग ऐसा रहा कि हम ही दोनों पहले जॉब लगे सबसे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपको बुआ जी के बेटे को। थैंक यू तो सर। ये यही समापन हाँ। करते हैं इनका। हाँ, वो और बैंक ऑफ इंडिया में बीकानेर मैनेजर है, ओहो, कैंप रोड पे। तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप यहाँ पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और कमेंट में ज़रूर बताना पीटीआई के लिए आपको क्या सीखने को मिला। और सर ने बहुत अच्छा बताया, मतलब मेरे हिसाब से तो आपने जर्नी देखो, बताना, खेल क्योंकि हर किसी खिलाड़ी, की जर्नी हाँ, अलग अलग होती अलग है। अलग होती है, हार्ड रहता है खिलाड़ी को, चोटें भी बहुत लगती है, निकलना पड़ता है उन चोटों से, अपने खेल को बेहतर बनाना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी हम पीछे रह गए तो हम पीछे रह जाते हैं, आपको पता है और कंपटीशन का ये खुद है। को जांचना होता है कि मैं किस लायक हूँ। हाँ। इन्होंने मतलब अपने पिताजी का भी कहना नहीं मान के काउंसलिंग बीपीएड वाली करवाई। हाँ। तो इनको पता था कि मैं पीटीआई के लिए लायक हूँ और मुझे ये करना चाहिए। तो समय रहते आपको ये पता होना चाहिए मुझे क्या करना है। सबसे बड़ी तो बात ये मुझे सीखने को मिली आज। हाँ। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू।